देखिए ये जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। बायोलॉजी के पेज नंबर 5 का एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है। जो एनसीईआरटी है क्लास 12 की, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 का जो टॉपिक है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो टॉपिक दिया हुआ है आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 का है। देख लीजिए एनसीईआरटी पेज 5, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर हम सिर्फ आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, नॉट एनी अदर साइड बुक्स, बिकॉज बोर्ड कहता है आपको कि आप क्या पढ़िए, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़िए। तो देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, आइए टॉपिक देखते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा बात बताते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जो डिफिनीशन दी हुई है एनसीईआरटी में, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एनसीईआरटी, वो जो कहता है एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, लिविंग बीइंग्स को बर्थ लेने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह का है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का है, दो तरह का। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है, एग्जांपल्स दिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर इन दोनों का पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन विथ इट्स टाइप। तो पहले हम आइए पढ़ लेते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया है ए, ठीक है। ए मीन्स होता है अब्सेंट, बट एब्सेंट, और सेक्सुअल मीन्स सेक्स, ठीक है। जहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट क्या हो, अब्सेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर इसके डिफिनीशन ऑफ एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द डिफिनीशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के अगर किसी ऑर्गेनिज्म क्या फॉर्मेशन अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब क्या, जब आप क्या होता है, when two bodies, when two individuals come in contact with each other they form गैमेट, ठीक है। उनके जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर, ठीक है, कोई फॉर्मेशन गैमेट का अकर नहीं होता है, ठीक है। तो इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, अगर हम डिफिनीशन इसकी करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर
प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आप एनसीईआरटी की जब लाइन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आपको वहाँ पे मिलेगा इन एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल इंडिविजुअल रिक्वायर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखिए, जो होगी इसकी क्या डिफिनीशन, इन एसेक्सुअल मूड ऑफ reproduction, in asexual mode of reproduction only single individual is capable of producing offspring। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये एक बात है। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का मतलब ओनली वन पर्सन, ठीक है, सिर्फ रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, ऑफस्प्रिंग को पैदा करने। ऑफस्प्रिंग का मतलब चाइल्ड। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या, चाइल्ड। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या है, इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस। इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो किसी के गैमेट के फ्यूजन से नहीं बना है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मान लीजिए जैसे कि ये कोई ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब चाइल्ड। इसमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो चाइल्ड बनता है, इसमें सिर्फ ओनली वन पेरेंट चाहिए, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, ओनली वन पेरेंट, बस एक पेरेंट अगर होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट का फॉर्मेशन होने के लिए कितने पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट। ठीक है, इससे पहले भी आपको बताएं कि इस जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं या फिर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन ना होने की वजह से कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। क्या होता है, कॉपी। ठीक है, कॉपी का मतलब सेम टू दैट पेरेंट, जैसा उसका पेरेंट है वो भी क्या होगा, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर भी होगा और कॉपी भी होगा किसके, अपने पेरेंट्स के। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या होती है, सिमिलर होती है, अपने पेरेंट्स का कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी क्यों होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉपी टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें ये बात लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लाइन है ये भी एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है। द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग asexual mode of
reproduction. Formation of gamete does not occur. Formation of gamete does not occur. ठीक है, इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर. गैमेट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर आर नॉट टू पेरेंट्स. एक पेरेंट्स होने की वजह से गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता. आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे. नेक्स्ट चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हेल्थ में, ह्यूमन में भी है. ठीक है, तो उसमें पढ़ा जाएगा कि गैमेट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता. अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नॉट अकर. तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो जेनेटिकली और फिजिकली क्या होता है? Copy to their parents. Offspring which are produced with the help of asexual reproduction are genetically and physically copy up to their parents. ये भी लाइन NCERT की ही है. ठीक है, this line is also from NCERT. The offspring are produced by asexual reproduction are genetically and जेनेटिकली मतलब जो जीन है उनका, ठीक है, जो जीन है वो क्या होगा? एकदम सेम टू सेम कॉपी होगा, कोई इसमें वेरिएशन नहीं होगा. क्लोन देखे होंगे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ये जेनेटिकली होता है. एंड मॉर्फोलॉजिकली identical to their parents. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होते हैं? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. वो सेम टू सेम अपने माँ बाप की तरह ही दिखते हैं. ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस लाइन्स आर फ्रॉम दिस. ये जो लाइन्स हमने लिखी है वो कहाँ से है? NCERT से है. ठीक है, देखिए ये जो इसके बाद है वो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में का इंपॉर्टेंट है कि द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, वो क्या होती है? आइडेंटिकल होती है देयर पेरेंट्स. आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. NCERT में दिया हुआ है कि द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. NCERT आप पढ़ेंगे बुक, वहाँ आपको मिलेगा ये लाइन. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कि ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग या फिर जो चाइल्ड पैदा होता है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है? एकदम आइडेंटिकल होता है, अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है. ठीक है, आइडेंटिकल मतलब कॉपी टू देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 बातें हो गई. इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. सिर्फ एक ही इंडिविजुअल क्या कर सकता है? ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है. दूसरी बात क्या होगी? इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर. कोई गैमेट वैमेट बनता नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तीसरी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताएं अभी, वो कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेट, मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. आप क्या कर सकते हैं? एकदम फोटो स्टेट होता है. किसके? अपने पेरेंट्स के. ये लाइन भी आप लिख लीजिए.
ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction are identical copies of their पेरेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी होते हैं किसके? अपने पेरेंट्स के। और ये जो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के आपके उसी पेज पे, ठीक है, पेज नंबर 5 पे आपको एक वर्ड मिलेगा क्लोन। ठीक है, ये जो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स है, ठीक है, इन्हें हम क्लोन बोलते हैं। क्या? क्लोन। ठीक है, क्लोन मतलब होते हैं सेम टू सेम कॉपी। जिस तरह फोटोस्टेट की दुकान पे ले जाते हैं, किसी पेज को क्या करते हैं, फोटोस्टेट कर दीजिए, तो क्या होता है? एकदम सेम टू सेम वही होता है जो फोटोस्टेट पे लिखा रहता है। जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होती है, जो फोटोस्टेट होता है, वो क्या होता है? दोनों सेम होता है। तो यही इस क्वेश्चन में, इसी टॉपिक में, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। तो क्लोन जो वर्ड है आपके बायोलॉजी का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी का, तो इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि कोई साइड बुक मत पढ़िए, बस एनसीईआरटी ही पढ़िए। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लोन है। ठीक है, ये जो क्लोन वर्ड है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्लोन वर्ड क्या दिखाता है? ये क्या डिस्क्राइब करता है? क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली। क्लोन वर्ड आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, ये जो क्लोन का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लोन वर्ड यही बताता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, वो क्या होते हैं? वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली मतलब जीन, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब एकदम फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा वो दिखता है। ठीक है, और जेनेटिकली मतलब उसके अंदर जो जीन्स है, जिस तरह आपके जो जीन है आपके पापा में होंगे, ठीक है, आपके मम्मी में होंगे, ये जीन पेरेंट्स से नेक्स्ट ट्रांसफर होते हैं किसमें? उनके ऑफस्प्रिंग में या फिर चाइल्ड में। वही क्लोन का मतलब होगा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो मेनली 4 टाइप्स का है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, अब फिर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जानना है। तो इससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जानेंगे। ठीक है, बस यहीं तक। इसके बाद टाइप्स अगर हम पढ़ लेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से 4 तरह के हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बस जब हम टाइप्स पढ़ लेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, तो आइए हम इसके पढ़ लेते हैं क्या? टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो पहला है आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, वो पहला है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। ठीक है, दूसरा है, ये सब एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 पे आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बाइनरी फिजन। दूसरा है बर्डिंग। तीसरा है
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और चौथा है स्पोर फॉर्मेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। देखिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होगा। दीज आर मेनली 4 टाइप्स: बाइनरी फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन। ये चारों जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये चारों एनसीईआरटी में, ये तीनों तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे है, पेज नंबर 6 आपको मिल जाएगा। बर्डिंग जो है पेज नंबर 6 पे सेम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पेज नंबर 7 पे है एनसीईआरटी के, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी के पेज से ही है। अब देखिए इसका जो पहला टॉपिक है, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला इसका टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बाइनरी फिजन का पहला टॉपिक पढ़ते हैं क्या। देखिए जो बाइनरी फिजन है, ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है। तो बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें पेरेंट सेल जो होता है, ठीक है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, तोड़ देता है। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। इसको आप टूटना भी लिख सकते हैं, टूटना, ठीक है। इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। और बाइनरी का मतलब बॉडी का टूटना। तो जो बाइनरी फिजन दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके, ठीक है, पेज नंबर 6 पे, तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है जो पेरेंट सेल है वो क्या होता है, टूट जाता है, दो सिमिलर हाफ में टूट जाता है, ठीक है। तो कोई पेरेंट बॉडी, इसका एग्जांपल आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो बाइनरी फिजन ही अमीबा है। एग्जांपल इसका क्या है, बाइनरी फिजन अमीबा। इसका एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो एग्जांपल इसका हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। बाइनरी फिजन में होता क्या है, पेरेंट सेल जो होता है, ठीक है, या पेरेंट की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, टू आइडेंटिकल हाफ में टूट जाती है। और दोनों हाफ क्या होते हैं, बराबर बराबर होता है, ठीक है। दोनों जो हाफ बॉडी उनकी टूटती है पेरेंट्स की, वो क्या होती है, बराबर बराबर होती है। तो बाइनरी फिजन की अगर डिफिनीशन लिखेंगे, ड्यूरिंग दिस binary fission is a process. Binary fission is a process in which the parent's body get divided into two equal half. Binary fission is a process in which parent body, किसकी बॉडी, parent body, ठीक है, get divided into two इक्वल का मतलब बराबर बराबर भाग में क्या होती है, बॉडी बढ़ जाती है, ठीक है। So this is very important line of binary fission, ये आपके एनसीईआरटी से। binary fission is a process in which body, parent body, किसकी बॉडी, पेरेंट की, ठीक है, get divided into two equal half, दो अलग अलग भाग में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे तो आपको फिगर मिलेगा जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये डिफिनीशन होगी बाइनरी फिजन की, ठीक है। अब हम आते हैं इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा, या फिर बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये ऐसे लिख लीजिए इसको, बाइनरी फिजन इन अमीबा। This is very important example of NCERT and asked in board also. टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बर्डिंग। क्या है, बर्डिंग।
तो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल आपको दिया है ईस्ट, इसका एग्जांपल आपको दिया है ईस्ट। एग्जांपल क्या है इसका? ईस्ट। तो जब ईस्ट तो इसका एग्जांपल हो गया, अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन देखिए क्या है, बर्डिंग जो होता है, ठीक है, बर्डिंग का मतलब होता है बर्ड, बर्ड मतलब कली, ठीक है, कली, ठीक है, जो छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, कली जो बनती है, ऐसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे, ये जो है इसे हम बोलते हैं बर्ड, बर्ड, ठीक है। तो बर्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है? तो बर्डिंग में एक ये बात होती है कि जो पेरेंट बॉडी होता है, ठीक है, जो पेरेंट्स की बॉडी होती है बर्डिंग में, वो बर्ड बनाती है, क्या बनाती है? बर्ड, ठीक है, कली बनाती है। जो मैच्योर होने के बाद, क्या होने के बाद? मैच्योर होने के बाद आफ्टर सम टाइम, ये जो पेरेंट बॉडी, इसका जो पेरेंट बॉडी, ये है पेरेंट, पेरेंट बॉडी से जो बर्ड है वो क्या होता है? डी अटैच होता है। डी अटैच का मतलब बर्ड क्या होता है? डी अटैच। डी अटैच का मतलब टूट जाता है, क्या होता है? टूट जाता है। तो जो बर्डिंग है, तो जो इसमें ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, वो बर्ड की मदद से होता है। किसकी वजह से? बर्ड, बर्ड मतलब कली की वजह से, ठीक है। और वो कली किससे जुड़ी होती है? पेरेंट बॉडी। और किसकी बॉडी से? पेरेंट बॉडी से। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर क्या है, तो बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आउटग्रोथ होता है, बाहर का ग्रोथ होता है, किसका? बर्ड का। और वो ग्रोथ होते हैं किस में से? जो पेरेंट की बॉडी है उसी में से होता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है? कुछ दिनों के बाद ये इसमें से टूट के नीचे गिर जाता है। और जब ये नीचे गिरता है, क्या? बर्ड, ये जो बर्ड ये कहाँ गिरता है? जमीन पे गिर जाता है। और जब जमीन पे गिरता है तो कुछ दिनों बाद ये भी क्या हो जाता है? इसमें से भी एक पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये अपना खुद का क्या बना लेता है? पेरेंट बॉडी, ये जो छोटा वाला है, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज बर्ड, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें बर्डिंग की, तो क्या लिखेंगे? ये तो हो गया इसका क्या? डायग्राम बर्डिंग का। ठीक है, देखिए इट इज अ, यहाँ लिख दे रहे हैं हम इसके डिफिनीशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of bird. It is the process of formation of bird from parent body. कौन सी बॉडी से? parent body which after some time get detached from the body and form a new parent body, ठीक है। ये जो बर्डिंग है वो कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बर्ड होता है। कौन सी बॉडी से? पेरेंट बॉडी से, जो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? अपनी पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाता है। डी अटैच का मतलब टूट जाता है। और टूटने के बाद उससे क्या हो जाती है? नए पेरेंट बॉडी बन जाती है। और फिर उस पेरेंट बॉडी से क्या होता है? एक नया बर्ड बनता है। और उसका डायग्राम अगर देखें तो मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी और ये क्या है? इसका बर्ड, ठीक है। और ये जब इसे टूट के गिरेगा नीचे तो ये भी क्या बना रहेगा? पेरेंट बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द ऑल ऑफ बर्डिंग, ठीक है।
अब हम आते हैं इसके थर्ड टॉपिक पे। कौन से? थर्ड। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए जो थर्ड टॉपिक है हमारा, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? बर्डिंग। और उससे पहले, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था बर्डिंग से पहले क्या पढ़ा था? बाइनरी फिजन। ठीक है, वो दोनों जो थे वो एल्गी, फंजाइल, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब के लिए। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, ये बहुत ही एक अलग का है, अलग तरह का है, और ये सिर्फ प्लांट्स के लिए है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सिर्फ प्लांट्स के लिए है। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट्स में भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया है, इट अकर्स ओनली इन प्लांट। यहाँ पे लिख लीजिए आप, इट अकर्स इन प्लांट। ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है? सिर्फ प्लांट्स में होता है। अब ये होता क्या है, अब आते हैं इस बात पे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रोथ होता है, प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है। उसमें जिस तरह लीफ पे देखे होंगे आप लोग, क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्तियां हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आलू देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे बर्ड बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसे हम कहते हैं बर्ड आइज ऑफ पोटैटो, उसे हम आँख कहते हैं, किसका? पोटैटो का। फिर राइजोम, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो राइजोम होता है। राइजोम सिंजर में क्या होता है? सिंजर मतलब उसमें जो राइजोम उसके हो जाता है, ठीक है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये किसमें होता है? सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ, अगर इसके हम डिफिनीशन बनाए तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट लाइक रूट, लीफ, स्टेम, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मतलब बनना, ठीक है, नई चीजों का बनना। इस तरह रूट हो गया, बर्ड हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? फॉर्मेशन है, ठीक है, किसी भी प्लांट में उनकी बॉडी का, ठीक है। अब ये देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड होता है, लीफ होता है, ठीक है, रूट होता है, स्टेम होता है, ये हम लोग तो करते नहीं है, ये कौन करता है? नेचर करता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? नेचुरली, दिस अकर नेचुरली। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट अकर्स इन प्लांट। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इट अकर्स इन प्लांट एंड दिस and it occurs in plant and in this process formation of new part of plant occur like root, ठीक है, लीफ, रूट हो गया, लीफ हो गया, और क्या कर सकते हैं? सूट, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। इट अकर्स इन प्लांट, ये किसमें होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। एंड इन दिस प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? फॉर्मेशन मतलब बनना, न्यू पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है,
न्यू पार्ट किसका बनता है? प्लांट का। जैसे अकर, न्यू पार्ट ऑफ प्लांट अकर, नए मतलब पार्ट का बनना स्टार्ट होता है। लाइक जैसे रूट, लीफ, शूट, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ये सब हो गए बनने वाले पार्ट्स। अब देखिए इसमें ये बात है, एक और लाइन है, इट अकर्स नेचुरली, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इट अकर्स नेचुरली। नेचुरली का मतलब ये नेचुरली बनते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, शूट, ये सब क्या होते हैं? नेचुरली बनते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सब ये नेचुरल बनते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लिखें इसका, अगर हम बात करें कि इससे एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल क्या है, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ हाई बर्ड, ठीक है, हाई बर्ड ऑफ ठीक है, हाई बर्ड ऑफ पोटैटो, हाई बर्ड ऑफ पोटैटो पहला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? राइजोम ऑफ जिंजर, राइजोम ऑफ जिंजर। तीसरा अगर एग्जाम्पल बात करें तो होगा टेरर ऑफ बंगाल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। देखिए जो आई बर्ड ऑफ पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू की आंख, ठीक है। राइजोम ऑफ जिंजर ये भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है। और वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का मतलब जो देखे होंगे पानी में कभी कभी वो लगे, पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर, उसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, वाटर हाइसिंथ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर हाइसिंथ को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। किसको? वाटर हाइसिंथ को। क्यों कहते हैं वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल? क्योंकि इसने बंगाल में क्या किया था, बहुत ही ज्यादा आपदा भी है वाटर हाइसिंथ में, ठीक है। हो गया इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल, ठीक, ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है। देखिए अब हमें पेज नंबर 8 एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो है टेरर ऑफ बंगाल का, ठीक है। पेज नंबर 8 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पेज नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेरर ऑफ बंगाल। इसे हम वाटर हाइसिंथ करते हैं, क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ, ठीक है। वाटर हाइसिंथ कहते हैं किसको? टेरर ऑफ बंगाल को, ठीक है। और ये देखिए टेरर ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया लाया गया, ठीक है। वाटर में ये क्या होता है? ये एक्वेटिक प्लांट है, दिस इज एन एक्वेटिक प्लांट, इसको लिख दीजिए, दिस इज एन, दिस इज अ एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, क्या? टेरर ऑफ बंगाल, जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। तो देखिए ये जो एक्वेटिक प्लांट है इसे हम बंगाल से लाया गया था, कहाँ? इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी खूबसूरती क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी और इसकी खूबसूरती की वजह से इसको हम कहाँ लाए थे? इंडिया में। लेकिन ये जो टेरर ऑफ बंगाल है इसका एक बहुत ही बड़ा
क्या हार्मफुल इफेक्ट भी है। ये जो टेरर ऑफ बंगाल है, ये जो पानी में जो रहता है, ये वो पानी में रहता है, वाटर हाइसिंथ जिसे कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड ड्यू टू दिस फिशेस ऑफ द पॉन्ड या फिर ओशंस गेट डाई। ये जो टेरर ऑफ बंगाल ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, सोख लेता है, कहाँ से, जिसे जिस भी पॉन्ड में रखा गया, ठीक है, गड्ढे में, घड़ी में, जहाँ भी रखा जाता है, ये क्या करता है, वहाँ से ऑक्सीजन ये सोख लेता है, और जो उसमें की मछलियाँ हैं, जानवर है, वो क्या होता है, मर जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जब पेज नंबर 8 पढ़ेंगे आप, वहाँ पे इसका आपको जिक्र मिलेगा। वाटर हाइसिंथ जिसे कहते हैं, दिस इज एक्वेटिक प्लांट, ये कैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, और जहाँ भी इसको क्या किया जाता है, पानी में डाला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरी फास्ट, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, और वो भी वेरी फास्ट, जिसकी वजह से क्या करता है, अगर आप इसको काट के फेंकते हैं तो फिर तुरंत कुछ ही दिनों में ये फिर से पैदा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, जो कि एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो टेरर ऑफ बंगाल की बातें याद रखिएगा। इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, वो भी बहुत फास्ट, ठीक है। इंडिया में लाया गया था क्योंकि इसकी खूबसूरती की वजह से, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने सारा ऑक्सीजन खींचना स्टार्ट कर दिया जहाँ भी से लगाया जाता था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इस पर रोक लग गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है।